हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, वचन की ओर आगे बढ़ने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करें और यीशु मसीह से प्रार्थना करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह राजा धन्यवाद कहते हैं तेरे अद्भुत और सामर्थ्य कामों के लिए परमेश्वर। यीशु राजा, जो दिन प्रतिदिन तू हम सभी के जीवन में करते रहता है राजा। प्यार प्रभु जी, अभी जब हम वचन से मनन करने जाते हैं, तेरा वचन जो दो-धारी तलवार है हम सभी के हृदय में कार्य करने पाए परमेश्वर, ताकि प्रभु हम तुझ में और भी परमेश्वर ऊंचाई में आगे बढ़े। तूने हम सभी का सारा नियंत्रण अपने हाथों में लिया। धन्यवाद प्रभु, और यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। मेरे प्रियो, आज का जो मेरा विषय है वह इस प्रकार से है असंभव। मेरे प्रियो, हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ अच्छा बुरा, चुनौती भरा या सफलताएं असफलताएं होती ही हैं, और हम उन सब का सामना करते हुए अपने जीवन में चलते हैं। और कई बार हमारी मानसिकता या फिर हमारी सोच विचार उन विषम परिस्थितियों के प्रति मजबूत होने के कारण, अगर हमारी मानसिकता मजबूत है तो मेरे प्रियो, हम उनका बहुत ही दृढ़ता से डटकर सामना करते हैं, और हम उन परिस्थितियों से, उन असंभव बातों से जो हमें लगता है कि यह हमारे लिए असंभव है, हमारे जीवन के लिए असंभव है, हम उनका डट के सामना करने के कारण हम उनसे पार हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हमारा मन, हमारा सोच, हमारा हिम्मत बहुत ही कमज़ोर होता है ना, जब हमारा मन बहुत ही कच्चा होता है, तो हम उन विषम परिस्थितियों से हार जाते हैं, हम उन माहौल से हार जाते हैं। और मन कच्चा होने के कारण हम में से कई लोग तो खुदकुशी भी कर लेते हैं, और यहाँ तक कि फांसी तक लगा लेते हैं। ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा सब करने से, या फिर फांसी लगा लेने से, या फिर जीवन अपने आप को खत्म कर लेने से उनकी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। मेरे प्रियो, लेकिन ऐसा सोचने वालों का हृदय बहुत ही छोटा है। आपने देखा होगा, अक्सर लोग 10वीं या 12वीं फेल हो जाने के बाद वे बहुत ही निराशा में डूब जाते हैं, और वे बहुत ही सोच विचार करके 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 अपने आप को खुदकुशी कर बैठते हैं, फांसी लगा बैठते हैं, और अपने अनमोल जीवन का नुकसान कर बैठते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप इस दूसरे विभाग में आने वाले हैं, यदि आप समझते हैं कि मेरा हिम्मत थोड़ा है, तो मेरे प्रियो, आज का वचन आपके लिए है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 आयत 26 में यीशु मसीह ने ऐसा कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक और बार फिर से, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, मनुष्य होने के नाते या फिर इंसान होने के नाते हमें कुछ नियम है ना, हमें कुछ शर्तें हैं, हमें कुछ सीमाएं हैं। हम इस जीवन के किसी भी पहलू को सुलझाने के लिए, या फिर जीवन के समस्याओं से ऊपर उठने के लिए, या सफलता प्राप्त करने के लिए हम हमारा सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम परिश्रम करते हैं, है ना। लेकिन सफलताओं की ओर बढ़ते बढ़ते कई बार हम हार जाते हैं, है ना। सफलताओं की ओर बढ़ते बढ़ते कई बार हम हार जाते हैं, और तब तक हम हमारा सब कुछ उस सफलता को पाने के लिए अपना दांव पर लगा चुके होते हैं। और ऐसे समय में हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा सब कुछ खत्म होने वाला है, या फिर हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा सामर्थ्य जो खत्म हो जाता है,
तब उसी के बाद, है ना, उसी के बाद ही परमेश्वर का कार्य शुरू होता है। जहां आपका सामर्थ खत्म होता है, उसी के बाद परमेश्वर का कार्य शुरू होता है। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय आयत 6 में इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, यानी कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। आमेन। परमेश्वर है और वह परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। हालेलुया। जब हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना सीख जाते हैं, तब हमें असंभव काम भी संभव लगने लगता है। और जब हम प्रार्थना पूर्वक उनकी ओर अपने कदम बढ़ाएंगे, तो उन कामों को पूरा होता हुआ आप देखने पाएंगे। इसलिए अति आवश्यक है कि हम अपने जीवन के असंभव कार्यों हेतु या फिर कार्यों के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने कदमों को परमेश्वर की ओर बढ़ाएं, और जिस कारण से आप यह महसूस करेंगे कि आपके एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाने के कारण आपके हर एक कार्य पूरा हो रहे हैं, या फिर आप उन कार्यों को पूरा होता हुआ आप देखेंगे। मेरे प्रियो, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है ना, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय आयत 14 में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है और कर्म ना करता हो, यानी कि कार्य ना करता हो, तो उसे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? एक और आयत हम पढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय आयत 26, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। मेरे प्रियो, हमने आयत सुना कि आप यीशु मसीह में विश्वास करें, है ना। मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि हम ऊपर के आयतों में हमने देखा कि हम किस प्रकार से परमेश्वर पर विश्वास रखें, है ना, असंभव कार्यों के लिए। मेरे प्रियो, हमारा काम सिर्फ विश्वास करने से ही खत्म नहीं होता है। आप ये सोचेंगे कि मैंने परमेश्वर पर यीशु मसीह में विश्वास किया और मेरा कार्य खत्म हो गया। नहीं, विश्वास करना ही अंतिम पड़ाव नहीं है, बल्कि हमें उस विश्वास के अनुसार कदम भी उठाना है, कार्य भी करना है, तभी तो आप सफल होंगे। मेरे प्रियो, एक छोटी सी मैं मेरी गवाही बता के इस संदेश को समाप्त करना चाहूँगा। मेरे प्रियो, बचपन से ही मैं पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था, जिस कारण से हमेशा मुझे शिक्षक से, मेरे टीचरों से मार खाना पड़ता था। और जैसे कैसे मैं 9वीं पास करके 10वीं कक्षा में मैं पहुंचा, तो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, या मेरे परिवार वालों से कहा कि मैं 10वीं पास नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को उसके टीचर से बढ़िया और कोई नहीं जानता। मेरे प्रियो, उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति 10वीं पास नहीं हो सकता, अगर यह 10वीं पास हो गया तो मैं मेरा नाम बदल दूंगा। मेरे प्रियो, मैं ये सारी बातें, उन दिनों में मैं कलीसिया में जाया करता था, मैंने ये सारी बातें परमेश्वर के हाथों में सौंप दी और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे सिर्फ पास नहीं होना है, बल्कि मुझे 60% चाहिए। उन दिनों में मुझे साइकिल का बहुत शौक़ था, तो मैंने पापा से साइकिल की बात मांगी थी, पापा मुझे साइकिल चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, साइकिल चाहिए तो ठीक 60% ला, तो मैं तुझे साइकिल देता हूँ। तो मेरे प्रियो, मैंने ये सारी बातें, मुझे मालूम है प्रिंसिपल सर ने कहा कि मैं 10वीं पास नहीं हो सकता, और फिर भी मैं एक विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और मुझसे जितना हो सकता था मैं उतना पढ़ाई करता और प्रार्थना करता था। जिस दिन
10वीं का परिणाम का दिन आया, रिजल्ट का दिन आया, तो मुझे मालूम था कि मैंने किस प्रकार से पेपर लिखा है। मुझे तो पास होने का भी उम्मीद नहीं था। लेकिन जब मेरे एक रिश्तेदार के द्वारा मुझे पता चला कि मैं पास हो गया हूँ, तो मुझे यकीन नहीं, और उन्होंने कहा कि ठीक 60% आया है, तो मैं और भी भौचक्का हो गया। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पेपर तो मैंने लिखा है, एग्ज़ाम तो मैंने लिखा है। फिर मैं खुद जाकर वहाँ अपना सब एग्ज़ाम देखा, अपना रिज़ल्ट देखा, परिणाम देखा, ठीक 60% आया है। मेरे प्रियो, मैंने प्रभु यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद दिया और मेरा विश्वास यीशु मसीह में और भी मजबूत हो गया। तो मेरे प्रियो, आप सभी को भी मैं चाहूँगा कि आप सभी जन मेरे जैसा विश्वास करें, ना केवल विश्वास बल्कि आप कार्य भी करें। मेरे जैसा ही शायद आपकी भी परिस्थिति होगी। लोग नकारात्मक बातें आपसे कहते होंगे, ये सफल नहीं हो सकता, ये आगे बढ़ नहीं सकता, लेकिन आप उन सारी बातों को यीशु मसीह के हाथों में सौंपे और विश्वास के साथ यीशु मसीह पर निर्भर होकर आप आगे बढ़ें। देखना, आप जरूर सफल होंगे। तो मेरे प्रियो, हर एक असंभव बातें वह यीशु मसीह में संभव होते हुए आप देखेंगे। जहाँ मनुष्यों की सोच समाप्त होती है, परमेश्वर का कार्य ठीक उसी के बाद से शुरू होता है। प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।